बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ झटपट सा नाश्ता, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगी, जो कि बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। 3 लेंगे हम इसमें अंडे, आधा कप ले लूँगी मैं इसमें दूध, ब्रेड के जाएंगे 2 स्लाइस इसके अंदर, एक छोटा सा मैंने प्याज बारीक चॉप किया है, एक छोटा सा टमाटर, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। नमक और लाल मिर्च इसमें जा रही है हस्बे ज़ायका, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनेगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड के मैं कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे इसके कर लेंगे हम पीसीस, ताकि हम इसको मिल्क के साथ, दूध के साथ इसको सोक करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। इस तरीके से इसके छोटे छोटे कर लेंगे पीसीस। और अब इसमें डालूँगी मैं दूध और इसको सोक कर लूँगी। दूध हम देखेंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा। मैंने हाफ़ कप लिया है, एक एक चम्मच के साथ आप डालते जाएं। और अगर जैसे ही आपको लगे कि आपकी ब्रेड अच्छे तरीके से सोक हो गई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर दूध नहीं जाएगा, बस सिर्फ इसको इतना डालना है कि दूध जो है डबल रोटी में जज्ब हो जाए अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसको डालते जाएंगे, नरम सी हो जाएगी ये। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये ऑमलेट, बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इसके अंदर मैंने सारा ही दूध ऐड कर दिया है। बस अब इसको मिक्स करके मैं रख लूँगी। चलें जी, ये तो हो गया। इसको साइड पे कर देते हैं और अब लेंगे बाउल एक, ताकि इसके अंदर हम अंडे तोड़ें। 3 अंडे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अगर थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 2 अंडों के साथ 1 स्लाइस भी कर सकते हैं। अंडे इसके अंदर तोड़ लेंगे। इस तरीके से सारे अंडे इसके अंदर तोड़ के और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको मिक्स करके इसके अंदर मैं डालूँगी अब सारे वेजिटेबल्स। टमाटर बारीक बिल्कुल चॉप करना है, हरी मिर्च ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 2 कर लें, मैं 1 डाल रही हूँ। प्याज और ये हरा धनिया, बस इसको इसके अंदर डाल के करेंगे मिक्स। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने, बचा लिया है थोड़ा सा। लाल मिर्च भी मैं हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की है। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप तेज़ कर लें। बस इसको करना है बहुत अच्छे से मिक्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें। सब इसको करेंगे मिक्स। बहुत अच्छे से हमारा अंडा मिक्स हो गया। और अब इसमें डालूँगी मैं ब्रेड, जो कि मैंने सोक करके रखी थी। इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। बस इसको कर दूंगी मैं प्लेट्स को साइड पे और इसको करेंगे मिक्स। बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल इसको हलवा बिल्कुल नहीं बना देना। बस इसके अंदर हाँ, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसको तोड़ते जाएं और अंडे के साथ मिक्स करते जाएं। बस अब ये रेडी है, हम फ्राई करेंगे इसको। मिक्स हो गया ये बहुत अच्छे से। बस अब ये रेडी है फ्राई के लिए। पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। कम भी कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं इसमें ऑयल डालना चाहते हो तो बिल्कुल आप हल्का सा लगा के पैन को ग्रीस करके भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये ऑयली अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पैन को, हल्का सा गर्म करेंगे। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं सारा मिक्सचर जो कि बना के रखा था हमने। बस इसको हल्की हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, वरना ये अच्छे से बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। बहुत तसल्ली के साथ इसको पकाना है, बहुत ही आराम के साथ। 5 से 6 मिनट लग सकते हैं इसको पकने में, बिल्कुल धीमी आंच पर। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच रखी हुई है। ये देखिए हल्की हल्की आंच पे पक रहा है। इसको बहुत आपने जल्दबाजी में नहीं हिलाना, वरना ये टूट सकता है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का सेट करते जाएँ। और ये देखें इस तरीके से मैं भी इसको चेक करूँगी। जब ये फुली अंदर तक कुक होगा फिर मैं इसको इस तरीके से एक प्लेट ऊपर रख के, बहुत एहतियात के साथ आपने थोड़ा सा चूल्हे से साइड पे करके करना है। इस तरीके से प्लेट में निकाल कर और इसको पलट कर वापस से पैन में रख दें। अब इस साइड से भी हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑमलेट है वो फुली कुक हुआ है या नहीं। प्रेस कर करके इसको चेक करें, बहुत तसल्ली के साथ इसको फ्राई करें ताकि ये कच्चा ना रह जाए।
और ले लीजिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी है। और इसको करेंगे अब ट्राई। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। हाँ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। अभी है बता रही ख्याल से तोड़ के दिखाओ, अंदर से कच्चा तो नहीं है ना, बिल्कुल पक चुका है। कैसा है? यम है, वेरी यम्मी, बहुत टेस्टी, मज़ेदार, बेहतरीन नाश्ता। वेरी नाइस।